Two stones are thrown simultaneously from the edge of a cliff 240 मीटर हाई। तो ये मैंने एक क्लिफ बनाई है, इसका जो हाइट है 240 मीटर है। दिस इज ग्राउंड लेवल एंड यहाँ टॉप से दो आपके स्टोन हैं जिन्हें फेंका गया है ऊपर की डायरेक्शन में, और स्पीड दोनों की बराबर नहीं है। पहला वाला जो स्टोन है उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और जो दूसरा वाला स्टोन है उसका स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। ये बात आप आसानी से यहाँ पे अब क्लियर कर पा रहे होगे कि जो ज़्यादा स्पीड से फेंक दिया गया है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, और इसी वजह से उसे आप कह सकते हो कि लौट के आने में समय ज़्यादा लगेगा। तो ये जो स्टोन है ये जल्दी ही ग्राउंड पे आके हिट करेगा, बट इसको ग्राउंड पे आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका एट एनी टाइम जो पोजीशन होगा वो y से रिप्रेजेंट किया गया है, y हियर इज़ y1, एंड इसका जो पोजीशन है ये y2 है। तो हमें y2 माइनस y1 निकालना है, और इस y2 माइनस y1 के लिए क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। तो कैसे किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, आप यहाँ पर पहले ग्राफ को ही देख लो। सारे ही ग्राफ में एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है कि 0 से 8 सेकंड के बीच में जो ग्राफ है, इन ऑल केसेस कोई भी ग्राफ देख लो स्ट्रेट लाइन रहा है, और फिर 8 सेकंड के बाद में ग्राफ की जो प्रकृति है हर केस में अलग अलग है। तो इसका मतलब 8 सेकंड में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे कहानी में एकदम से बदलाव आया है। अब आप ये जो डायग्राम मैंने बनाया है उस पर फोकस करें और सोचें कि 8 सेकंड में क्या हुआ होगा, और 8 सेकंड के पहले क्यों ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहा है। एक्चुअली मैंने अभी कहा कि ये जो दोनों ही स्टोन हैं सेम टाइम पे आके हिट नहीं करेंगे। 10 मीटर पर सेकंड से जो फेंका गया है वो पहले आकर के हिट करेगा, और 40 मीटर पर सेकंड से जो फेंका गया है वो भी ग्राउंड पे आके हिट करेगा, बट थोड़ा बाद में आके हिट करेगा। रैंडम वैल्यू कोई लेकर के समझ लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड वाला जो है मान लो कि आपका 8 सेकंड में आके हिट करता है, और 40 मीटर पर सेकंड से जो फेंका गया है वो 12 सेकंड में हिट करता है। कोई और वैल्यू लेके भी समझा जा सकता है, बट यहाँ मुझे ऑप्शन से क्लियर दिख रहा है इसलिए मैंने 8 और 12 ही लिया है। तो आप टाइम फ्रॉम 0 to 8 लें और फिर 8 से 12 लें, तो 0 से 8 के बीच में तो दोनों ही बॉल निश्चित तौर पे एयर पे है ना। 8 सेकंड के बाद कहानी में बदलाव ये आया है कि 8 सेकंड के बाद और 4 सेकंड, जो 8 से 12 के बीच में अगर देखें तो जो पहली वाली बॉल है वो ग्राउंड पे आकर के हिट कर चुकी है और बाउंस बैक नहीं हुई है, वहीं पड़ी हुई है, और अभी ये जो 40 वाली है एयर में है। तो 0 से 8 सेकंड के दरमियान क्या है, दोनों ही बॉलों का मोशन अंडर ग्रेविटी है। बाकी अगर 8 से 12 के बीच में बात करें तो दोनों बॉल में जो पहली वाली बॉल है उसका मोशन अब या तो कह दो हो ही नहीं रहा है, या वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ग्राउंड के साथ भी उसका संपर्क हो चुका है। तो यहाँ पर अब कहानी में 8 से 12 के बाद का जो चेंज है, बदलाव है, उस पर ही फोकस करना होगा। इक्वेशन डेवलप कर लीजिए, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। हम अभी बात कर रहे हैं शुरुआत में, अगर ये मानते हुए कि बॉल सारी ही एयर में है, तो जो ए होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है वो -10 लिया जाएगा। तो और हम यहाँ पे कह पाएंगे एस जो होगा दैट विल बी यू टी माइनस 5t स्क्वायर। तो जो y1 अगर निकालें, मतलब जो ये पहली वाली बॉल है इसका एट एनी टाइम अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ पे u की जगह पे 10 ले लिया जाएगा। 10t माइनस 5t स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगा y1 का। ना y2 का वैल्यू क्या होगा, y2 का वैल्यू इसी इक्वेशन से निकलेगा, u की जगह पे 40 ले लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 40t माइनस 5t स्क्वायर। अब आप चाहो तो रख के ही देख लो, t की वैल्यू 8 रख के देख लो। t की वैल्यू जब यहाँ 8 रखोगे तो पाओगे क्या कि जो ये आ रहा है y1 ये आपका -240 है, जो ये बता रहा है कि बॉल जहाँ से फेंके थे आप उसकी तुलना में नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की दिशा में 240 मीटर आ गई है, मतलब वो ग्राउंड को
हिट करेगी t=8 पे। और इसी t=8 पे अगर हम y2 निकालें तो आप देखोगे कि वो तो 0 ही आ रहा है। मतलब t=8 पर हुआ क्या है कि ये वाली बॉल ग्राउंड पे आके हिट करी है और अभी ये वाली बॉल वहाँ पर पहुँची है जहाँ से वो फेंकी गई थी। ग्राउंड पे अभी इतना ही इसको चलना बाकी है। ये 4 सेकंड में कवर होगा, आप थोड़ी देर में अभी समझ जाओगे। तो y2 और y1 दोनों आपके पास हैं और हम बात कर रहे हैं अभी 0 से 8 के बीच में। जब दोनों ही बॉल एयर में है तो y2 माइनस y1 कितना आएगा, यहाँ पे आप इसमें से इसको घटा दो तो 5t² कैंसिल हो जाएगा, 40 माइनस 10 ये 30t आ जाएगा। तो y2 माइनस y1 फ्रॉम 0 to 8 सेकंड तक 30t के बराबर होगा। आप यहाँ पे t की वैल्यू फिर से 8 रख के देख लो तो पाओगे क्या कि अब ये आपका जो y2 माइनस y1 है, इसे हम अगर y बोले तो ये आपका 240 आ रहा है। ये आना भी चाहिए क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली हैं। क्या निकाली हैं कि y2 की जो वैल्यू है वो 0 है और y1 की वैल्यू माइनस में 240 है। तो y2 माइनस y1 0 में से घटाओगे आप माइनस 240 तो वो 240 आ जाएगा प्लस में। यही आपने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। अब 8 सेकंड के बाद का कहानी हमें यहाँ पे समझना है। 8 सेकंड से सपोज करिए 12 सेकंड, तो यहाँ पे y2 और y1 में किसकी कहानी में अभी कोई बदलाव नहीं आएगा। जो आपकी दूसरी वाली बॉल है वो तो अभी भी एयर में है ना, तो y2 जो पहले था वही आप अभी भी लिख सकते हो, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जो अब y1 है वो इस इक्वेशन से नहीं निकाला जाएगा। जो 10t माइनस 5t² आप लिख रहे हो वो तो सिर्फ तब तक वैलिड थी जब तक बॉल एयर में थी, बट अब 8 सेकंड के बाद वो ग्राउंड के संपर्क में है और उसमें मोशन नहीं हो रहा है। 8 सेकंड पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट है माइनस 240 अब वही हो गया है और फिक्स हो गया है और कांस्टेंट हो गया है। तो y1 यू कैन से दैट माइनस 240 हो जाएगा। टाइम चेंज होता जाएगा बट y1 अब चेंज नहीं होगा क्योंकि वो लगातार ग्राउंड के ही कांटेक्ट में बनी रहने वाली है। बट y2 चेंज होगा, y2 की वैल्यू माइनस में आती जाएगी और 12 सेकंड पे आप चाहे तो यहाँ रख के देख लो, ये आपकी माइनस में 240 आ जाएगी। हमें यहाँ पर y2 माइनस y1 को फोकस करना है तो ये आ जाएगा 40t माइनस 5t² प्लस 240। ये इक्वेशन जो है ये किसी भी टाइम पे 8 से 12 के बीच में अगर बात कर रहे हैं तो y2 माइनस y1 निकालने के पर्पज़ से है। अब इसी का ग्राफ हम जो समझें तो कैसा होगा, हमें यहाँ पे समझ आ रहा है कि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है। पैराबोला ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन यहाँ पे t² का जो ये कोफिशिएंट है ये नेगेटिव है, इसलिए ओपनिंग अपवर्ड ऐसा नहीं होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पर 8 से 12 के बीच में तो कहानी स्ट्रेट है, संभव ही नहीं है, पैराबोला ही नहीं है ये। यहाँ पे तो लगातार ये 0 है तो ये भी संभव नहीं है और हम इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों में ही पैराबोला है, बट जो ये वाला पैराबोला है अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये ऐसा आएगा। ओपनिंग अपवर्ड मैंने कहा नहीं अलाउड है, यहाँ माइनस है इसलिए ये वाला पैराबोला होगा। कंप्लीट करो तो इसकी डाउनवर्ड ओपनिंग आएगी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।